पद, जिसके कवि हैं तुलसीदास जी। और विनय के पद की सेकंड स्टैंजा की आज हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि बच्चों इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को तुलसीदास जी का पूरा जीवन परिचय बता दिया था और फर्स्ट स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन भी बता दी थी, साथ ही कठिन शब्दों के अर्थ भी मैंने बता दिए थे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लें। और आज हम लोग सेकंड स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी देखेंगे। तो विनय पत्रिका जिसमें से ये पद लिया गया है, यानी आपकी पुस्तक में जो पद है वो विनय पत्रिका से लिया गया है। और विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास जी के द्वारा रचित ब्रज भाषा में लिखा गया गीति काव्य है, ठीक है। और ऐसी कथा प्रचलित है बच्चों कि तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका की रचना जो है वो कली काल के भय से संतप्त होकर के, दुखी होकर के उसकी रचना की है, ठीक है। और विनय पत्रिका जो है वो भक्ति का अखंड सागर माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है तुलसीदास जी ने श्री राम प्रभु के प्रति अपनी भक्ति का चित्रण किया है और आत्माभिव्यक्ति की है, यानी अपनी दुखों से मुक्ति पाने के लिए श्री राम के दरबार में उन्होंने एक अनुनय विनय से भरे हुए पत्र भेजा है, अर्जी भेजी है, ठीक है। तो इस रूप में विनय पत्रिका की रचना की गई है, ठीक है। तो आपके पुस्तक में जो पद है उसकी एक्सप्लेनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी संग जगपी परम स्नेही तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बंतनही भय मुद मंगलकारी नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव जहाँ लो अंजन कहाँ आँख जेहि फूटई बहु तक कहू कहाँ लो तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो, ठीक है। इस पूरे पद में तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति का चित्रण किया है, श्री राम प्रभु के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है और संपूर्ण मानव समाज को श्री राम प्रभु के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, उन्हें श्री राम प्रभु के प्रति अपनी भक्ति जागृत करने के लिए, उनके प्रति ही अपना पूरा प्रेम रखने के लिए संदेश दे रहे हैं, ठीक है। कवि कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही यहाँ पर का अर्थ होता है माता सीता के लिए वैदेही कहा गया है, क्योंकि विदेह राज्य की जो राजा थे विदेह राज्य के वो जनक थे और उनकी पुत्री थी माता सीता, ठीक है। तो यहाँ पर वैदेही का अर्थ हो गया, ठीक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के मन में, जिन मनुष्यों के मन में श्री राम और माता सीता के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, यानी श्री राम और माता सीता जिनके प्रिय नहीं हैं, तजिए ताही कोटि वैरी सम जगपि परम स्नेही। तजिए का अर्थ होता है त्याग देना, ठीक है। तजिए का अर्थ हो गया त्याग देना, कोटि का अर्थ हो गया करोड़ों, ठीक है। वैरी का अर्थ हो गया दुश्मन या शत्रु, सम का अर्थ हो गया समान, यद्यपि का अर्थ हो गया यद्यपि, और परम स्नेही, परम स्नेही का अर्थ होता है अत्यंत प्रिय, अत्यंत प्रिय, ठीक है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के प्रिय श्री राम और माता सीता नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को यद्यपि आपके परम स्नेही हो, यद्यपि आपके परम प्रिय हो, बहुत ही प्यारे हो, फिर भी उन्हें कोटि वैरी यानी करोड़ों शत्रु के समान समझ करके उनका त्याग कर देना चाहिए, ठीक है। कहने का तात्पर्य ये कि श्री राम प्रभु के प्रति यदि किसी के मन में भक्ति भावना नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उन मनुष्यों को हमें अपने परम शत्रु की भांति समझ करके त्याग देना चाहिए, भले ही वो हमारे कितने भी प्रिय क्यों ना हो, सगे संबंधी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे प्रिय, ऐसे सगे संबंधी जिनके मन में श्री राम प्रभु के प्रति भक्ति या प्रेम नहीं है, वो हमारी
भक्ति भावना और हमारे मन में जो भगवान के प्रति भक्ति है उसमें बाधक हैं, वो हमारे शत्रु के समान हैं। ठीक है, तो ऐसे मनुष्यों को हमें निश्चित रूप से उनका त्याग कर देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे रहे हैं। वो उदाहरण क्या दे रहे हैं? तज्जो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्जो कंत ब्रज बंतनी भय मुद मंगलकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तज्जो का अर्थ यहाँ पर सेम है, यानी यहाँ पे तज्जो का अर्थ हो गया छोड़ना, त्याग देना। ठीक है, और बंधु का अर्थ होता है भाई या बंधु भाई यानी संबंधी, महतारी यानी माता। ठीक है, माता, और कंत का अर्थ होता है पति, बनितन्नी, बनिता का अर्थ होता है स्त्री, और बनितन्नी यानी स्त्रियों के द्वारा। ठीक है, स्त्रियों के द्वारा मंगलकारी, मंगलकारी अर्थात कल्याणकारी। ठीक है, ये हो गया आपका कल्याणकारी। ठीक है, तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके मन में प्रेम नहीं है श्री राम प्रभु के लिए, ऐसे मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए। और अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता का विरोध करके उनका त्याग कर दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया, और भरत महतारी और भरत ने अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया, और बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का विरोध करते हुए, उनकी बात न मानते हुए उनको त्याग दिया, और कंत ब्रजबंधनी और ब्रज की जो स्त्रियां हैं उनके द्वारा अपने पतियों का त्याग कर दिया गया। ठीक है, इन सभी ने अपने प्रियजनों का त्याग कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, उनका विरोध किया, लेकिन वो सभी जो हैं भय मुद मंगलकारी, वो सभी जो है वो प्रसन्न रहे, सुखी हुए, उनका कल्याण हुआ, उनका आगे का जीवन जो है वो श्रेष्ठकर रहा, और वो सभी जो है वो पूजनीय हुए। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य कि ये सभी जो हैं वो अपने अपने प्रिय लोगों को छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि श्री राम प्रभु की भक्ति में ये सभी जो हैं वो बाधक थे। यानी व्यक्ति कितना भी आपका प्रिय क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी भक्ति में वो बाधक है तो निश्चित रूप से वो आपका शत्रु है, और उसे इन सभी लोगों ने छोड़ दिया, और इन सभी लोगों का मंगल हुआ। ठीक है, ठीक है, आगे कहते हैं कि नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। नाते का अर्थ होता है रिश्ता, नाता, संबंध हमारा जो है। ठीक है, नाते का अर्थ हो गया संबंध या रिश्ता, और नेह का अर्थ हो गया प्रेम या स्नेह, और सुहृद का अर्थ होता है सगा संबंधी। ठीक है, और सुसेव्य का अर्थ होता है जो पूजनीय हो या पूजा करने के योग्य हो, और लव का अर्थ होता है रोशनी। ठीक है, कवि कहते हैं कि हमारे जो नाते ने हैं, यानी हमारे जो प्रेम के संबंध हैं, उन सभी का आधार जो है वो श्री राम प्रभु के प्रेम और भक्ति पर होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि जितने भी हमारे नाते हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, प्रिय हैं, वो यदि श्री राम प्रभु को मानते हैं, राम के मनियत यानी राम को वो मानते हैं, तो निश्चित रूप से सुहृद अर्थात वो हमारे सगे संबंधी हैं। क्योंकि सुसेव्य जहाँ लौ, यानी जिस व्यक्ति के मन में लौ जल रही है, किसकी लौ जल रही है? श्री राम प्रभु के भक्ति की लौ जल रही है। यहाँ लौ जो है
वो भक्ति की लौ है, यानी आत्मा में, मनुष्य के मन में जो भक्ति की लौ जल रही है उसकी बात की जा रही है। और सुसेव्य यहाँ कौन है? हमारे श्री राम प्रभु, जो कि पूजा करने के योग्य हैं, यानी हमारे जो श्री राम प्रभु जो कि पूजनीय है, उनके प्रति जो भक्ति की लौ है, यदि ये किसी भी हमारे जो प्रेमी हैं, हमारे रिश्ते नाते हैं, उन व्यक्तियों के मन में श्री राम प्रभु की भक्ति की लौ जल रही है, तो वही हमारे सगे संबंधी, हमारे सुहृद होने के अधिकारी हैं, यानी उन्हीं के साथ हमारा संबंध जो है होना चाहिए। कहने का यहाँ तात्पर्य ये कि हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं, यानी हमारे संबंधों का जो आधार है वो श्री राम प्रभु के प्रति भक्ति है, यानी उन प्रेम का संबंध जो है वो श्री राम प्रभु की भक्ति के आधार पर है। ठीक है, कहने का भाव यहाँ पर यह भी है कि श्री राम प्रभु ही जो हैं वो हमारे सबसे बड़े प्रेमी हैं, हमारे सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे बड़े सगे संबंधी हैं, सबसे बड़े प्रिय हैं, कल्याणकारी हैं, और उनके साथ ही हमारे जीवन की जो लौ है, हमारे मन की जो भक्ति है, वही उनके प्रति होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो संसारिक जो मनुष्य हैं वो हमारे कह सकते हैं कि जो सगे संबंधी हमारे हैं उनके बीच में ही अटके रह जाते हैं, उनसे ही प्रेम में अटके रह जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक संबंध है वो संबंध जो है वो श्री राम प्रभु के प्रति है, श्री राम प्रभु के साथ हमारा संबंध है। तो वो अगर संबंध है तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने प्रियजनों का परित्याग कर दिया और उसके बाद भी इनके जीवन में मंगल हुआ, क्योंकि इनके जीवन का आधार जो है श्री राम प्रभु के प्रति उनकी भक्ति थी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये कुछ जो प्रहलाद, विभीषण और भरत, बलि और ब्रज की वनिताओं का जो उल्लेख किया है तुलसीदास जी ने, इसको उल्लेख करने का इसके पीछे जो है कुछ अंतर कथाएं हैं। ठीक है, तो इन अंतर कथाओं को भी आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो कथा ये है बच्चों की प्रहलाद की कथा जैसे है, तो प्रहलाद के विषय में कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप जो है वो उसका पुत्र था प्रहलाद। ठीक है, तो प्रहलाद चूंकि हिरण्यकश्यप जो है विभिन्न प्रकार की तपस्या करके उसके पश्चात उसने वरदान प्राप्त कर लिया था और किसी भी कारण से वो नहीं मर सकता था, किसी भी दृष्टि से। तो वो प्रहलाद, वो उसके मन में अहंकार आ जाता है और अहंकारी होने के कारण वो अपने आप को ही भगवान समझने लगता है। तो चूंकि उस जो हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है प्रहलाद, वो भगवान विष्णु का भक्त है और भगवान विष्णु के प्रति उसकी भक्ति रहती है, लेकिन वो चूंकि पिता उसके विरोधी हैं तो विभिन्न प्रकार की यातनाएं, विभिन्न प्रकार के कष्ट वो प्रहलाद को देते रहते हैं ताकि वो जो है विष्णु भगवान की भक्ति छोड़ दें। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक चीज और बता दूं, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख जो है हमारे ग्रंथों में किया गया है। वो विभिन्न युगों में अवतार लेकर के धरती पर विभिन्न रूपों में मनुष्यों का कल्याण उन्होंने किया है, धर्म की स्थापना की है। तो उनके जैसे मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नृसिंह अवतार और श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, ये 10 अवतार उनके माने गए हैं और उन्हीं में यहाँ पर ये उल्लेख है। ठीक है, तो प्रहलाद जो है वो भगवान विष्णु का भक्त था और ऐसा कहा जाता है कि जो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उससे ये वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जल सकती है। तो हिरण्यकश्यप जो है प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने के लिए, उसका अंत करने के लिए होलिका को ये आदेश देता है कि वो उसे गोद में लेकर के अग्नि में बैठ जाए। ठीक है, तो होलिका जो है प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाती है, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा प्रहलाद पे रहती है, इसलिए होलिका का अंत हो जाता है, होलिका जो है वो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। ठीक है,
तब जब प्रहलाद बच जाता है तो हिरण्यकश्यप जो है अपने पुत्र को स्वयं मारने के लिए आता है। तो उस समय क्या होता है कि भगवान विष्णु जो है वो नृसिंह अवतार लेते हैं और खंबे से निकल करके, खंबे से अवतरित होते हैं और अपने पंजों के जो नाखून हैं उससे हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। ठीक है, तो ये कथा है और प्रहलाद के ऊपर उनकी कृपा होती है, प्रहलाद का कल्याण होता है। ठीक है, तो इसकी ये कथा तुलसीदास जी ने इस संबंध में कही है। और विभीषण बंधु का यहाँ पर रामचरितमानस में उल्लेख है। जैसा कि लंकापति रावण के ही भाई है विभीषण। ठीक है, और ये श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त भी कहे जाते हैं। और जब माता सीता का हरण जो है रावण करके ले जाता है तो उसके बाद विभीषण जो है उन्हें सलाह देते हैं कि आप माता सीता को जो है वो भगवान राम को वापस कर दीजिए ससम्मान। लेकिन वो रावण जो है अहंकारी है, इसलिए वो नहीं मानता है उनकी बात और इनका अपमान करके, विभीषण का अपमान करके उनको अपने राज्य से निष्कासित कर देता है। तो श्री राम प्रभु की शरण में ये विभीषण आ जाते हैं। तो जब श्री राम प्रभु जो है वो रावण का वध करते हैं, उनके बीच जो युद्ध होता है वध करते हैं, तो उसके बाद जो है विभीषण को वो पूरा लंका का राज्य सौंप देते हैं। उनकी कृपा पूरी जो है श्री राम प्रभु की विभीषण को मिलती है। ठीक है, तो ये रामचरितमानस की कथा है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगी इसमें। तो यहाँ पर विभीषण ने क्या किया, अपने अहंकारी भाई जो कि सगा भाई है उसका उन्होंने परित्याग कर दिया, उससे अलग हो गए और विभीषण का कल्याण हुआ। भरत महतारी, यहाँ पर भरत महतारी कहने का उल्लेख ये भी रामचरितमानस की ही कथा है। राजा दशरथ अयोध्या के नरेश हैं जिनके पुत्र 4 पुत्र हैं, श्री राम प्रभु जिनके बारे में उल्लेख हो रहा है, और भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 भाई हैं। और कहा जाता है कि राजा दशरथ की पत्नी थी कैकेयी जो कि भरत की माता हैं। वो राजा दशरथ से 2 वचन मांगती हैं, जिसमें पहला वचन है कि श्री राम प्रभु को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को राजगद्दी दी जाए अयोध्या की। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि भरत उस समय जो है, मतलब रामचरितमानस में ये कथा है कि भरत जो है वो उस समय ननिहाल में थे और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। और यहाँ क्या होता है कि अयोध्या में श्री राम प्रभु जो है वनवास में चले जाते हैं और राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। जब भरत आते हैं और उन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी होती है, तब उन्हें इन सब का कारण वो अपनी माता कैकेयी को मानते हैं और वो अपनी माता का त्याग कर देते हैं और श्री राम प्रभु की भक्ति करते हुए उनके चरण पादुका को रख करके ही वो 14 वर्ष तक जो है वो अयोध्या की राजगद्दी का पूरा राज्य संभालते हैं। ठीक है, तो ये कथा है रामचरितमानस की और भरत का कल्याण होता है। तो यहाँ पे तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य यही है कि श्री राम प्रभु की जो भक्ति है उसको करने से भरत का कल्याण होता है और भरत ने अपनी माता कैकेयी का परित्याग कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बलि गुरु तज्यो। यहाँ बलि के बारे में कहा गया है कि दैत्यराज बलि। ठीक है, तो सतयुग में दैत्यराज बलि था जो कि बहुत बलवान था और उसने क्या किया था कि स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार कर लिया था। तो वहाँ के जो देवतागण थे वो सभी जो है वो भगवान विष्णु से ये कहते हैं कि उनकी रक्षा करें और सर्वलोक उन्हें मिल जाए। ठीक है, तो भगवान विष्णु जो है वो वामन अवतार में राजा बलि के पास जाते हैं और ऐसा प्रचलित है कि राजा बलि जो है वो बहुत ही दानवीर था। ठीक है, तो वो उसकी जो यज्ञ है, महान यज्ञ कर रहा होता है, वहाँ पर वो वामन अवतार में भगवान विष्णु जाते हैं। चूंकि राजा बलि का जो है गुरु थे शुक्राचार्य जी, तो शुक्राचार्य जी जो है वामन रूप में आए हुए भगवान विष्णु को पहचान लेते हैं और वो बलि को ये सजेस्ट करते हैं, आगाह करते हैं, मना करते हैं, कह सकते हैं कि वो वामन अवतार में आए हुए हैं। ठीक है, वामन अवतार में चूंकि वो आते हैं भगवान विष्णु, तो राजा बलि से वो 3 पग भूमि मांगते हैं। ठीक है, 3 पग भूमि दान में मांगते हैं और शुक्राचार्य जो है वो उन्हें 3 पग भूमि देने से मना करते हैं राजा बलि को, क्योंकि उन्हें भगवान की लीला समझ में आ चुकी होती है। लेकिन चूंकि राजा बलि जो है वो दानवीर था और वो जो है
संकल्प ले चुका होता है कि वो भगवान विष्णु को ये 3 पग भूमि देगा। ठीक है, तो उसने अपने संकल्प को निभाने के लिए भगवान विष्णु को 3 पग भूमि दान दी और अपने गुरु का परित्याग कर दिया, उसकी बात नहीं मानी। और भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार में चुके थे, लेकिन अपने शरीर को उन्होंने बहुत विशाल कर लिया, बड़ा बना लिया और एक पग में उन्होंने स्वर्गलोक नाप लिया, दूसरे पग में उन्होंने पृथ्वी लोक नाप ली और तीसरा पग रखने की जगह नहीं थी, तो राजा बलि ने अपना सिर उनके आगे दान कर दिया और भगवान विष्णु ने उसके सिर पर अपना पैर रख लिया तीसरे में। ठीक है, और उसे सुतर लोक यानी पाताल लोक पहुंचा दिया, पृथ्वी के नीचे का लोक, वहां पे पहुंचा दिया। और चूंकि भगवान विष्णु जो है, जो कि वामन अवतार में ही आए हुए थे, उन्होंने बलि की भक्ति, उसकी जो दानवीरता है, उससे प्रसन्न होकर के उन्होंने सुतर लोक यानी पाताल लोक का उसे राजा बना दिया बलि को। तो इस रूप में राजा बलि का कल्याण हुआ और उसने अपने गुरु का चूंकि परित्याग कर दिया था, वो अपने गुरु का भक्त भी था, लेकिन उसने फिर भी उनकी बात नहीं मानी क्योंकि भगवान की भक्ति में वो बाधक थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है कंत ब्रज बनतनी ब्रज की जो गोपियां थी यहाँ पर, तो ब्रज की जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। ठीक है, द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था और ब्रज की गोपियां जो हैं वो श्री कृष्ण की परम भक्त थी और उनकी परम भक्ति की में बाधक जो है उनके पति लोग थे। तो उन पतियों का ब्रज की गोपिकाओं ने परित्याग कर दिया और वो उनकी चूंकि श्री कृष्ण की रासलीला में जाना चाहती थी, तो वो अपने जो रासलीला के बाधक थे, भक्ति के बाधक, अपने पतियों का परित्याग कर दिया और उनकी रासलीला में सम्मिलित हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से उनकी जो ब्रज की जो गोपिकाएं हैं, उनका भी अपने पतियों का परित्याग करने के बाद भी उनका कल्याण हुआ। ठीक है, कहने का यहाँ तात्पर्य कि ये सभी जो हैं उन्होंने अपने प्रियजनों का त्याग कर दिया, फिर भी इन सभी का कल्याण हुआ। ठीक है बेटा बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये कथाएं हैं, अंतर कथाएं, ये आपको जानना आवश्यक है बच्चों, क्योंकि ये अंतर कथाएं, इनसे प्रश्न आ सकते हैं आपको, इसलिए ये जानना आवश्यक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जिन लोगों के मन में श्री राम प्रभु के प्रति प्रेम या भक्ति नहीं है, माता सीता के प्रति भक्ति नहीं है, उन्हें अपना परम शत्रु समझ करके त्याग देना चाहिए, भले ही आपके वो प्रिय कितने भी प्रिय हो। जिस प्रकार से प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया और ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पतियों का त्याग कर दिया और इन सभी का मंगल हुआ, क्योंकि श्री राम की भक्ति ही जो है हमारे प्रेम संबंधों का आधार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है अंजन कहाँ आँख जय फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा इस संबंध में क्या कहूँ, यानी लव का अर्थ यहाँ पे क्या है, रोशनी, यानी भक्ति की जो रोशनी है, मन में जो भक्ति की रोशनी जल रही है प्रभु की भक्ति की, उस भक्ति की लव के विषय में मैं बहुत ज्यादा क्या कहूँ। अंजन, अंजन का अर्थ होता है काजल। ठीक है, तो अंजन यानी काजल या सुरमा, ऐसे काजल लगाने से क्या फायदा जिससे कि आंख ही फूट जाए। ठीक है, यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कार्य करने से क्या फायदा जिससे कि हमारा अनिष्ट हो, हमारा बुरा हो। कहते हैं कि आंख में काजल लगाने से क्या होता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और आंखों की जो सुंदरता है वो भी बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे आंखों में ऐसे काजल लगाने से क्या फायदा जिससे कि आंख ही फूट जाए, यानी उसकी रोशनी भी ना बढ़े और उसकी सुंदरता
भी ना बढ़े। यानी कहने का तात्पर्य कि ऐसे प्रभु की, ऐसे लोगों को अपना मित्र मानने से क्या फायदा, ऐसे लोगों से संबंध रखने से क्या फायदा जो कि श्री राम प्रभु की भक्ति में बाधक हो। ठीक है, यानी आंखों में जो ऐसे अंजन की भांति हो जिससे कि आंखें फूट जाए। ठीक है, यहाँ यही कहने का कवि का तात्पर्य है। आगे कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा जो परम हितैषी है, हमारा अच्छा चाहने वाला, परम हितैषी का मतलब, परम हित का अर्थ यही होता है कि बहुत ज्यादा हमारा जो अच्छा सोचने वाला हो, हमारा हितैषी हो। ठीक है, तो परम हितैषी और पूज्य का अर्थ यानी पूजा करने योग्य, और प्राण से प्यारो यानी प्राण से भी प्यारा। तो ऐसा व्यक्ति यानी सब भांति से, हर प्रकार से जो हमारा परम हितैषी है, यानी परम बहुत ज्यादा हमारा हित चाहने वाला है, हमारा पूजनीय है और हमारा प्राणों से प्यारा है, वो वही व्यक्ति हो सकता है जिसका प्रेम, जिसका हृदय जो है वो जासु हो स्नेह राम पद। स्नेह का अर्थ स्नेह, जिसका स्नेह जो है वो राम के चरणों में हो। ठीक है, पद यानी चरण। ठीक है, स्नेह हो गया स्नेह, पद का अर्थ हो गया चरण, यानी जिसका हृदय जो है वो भगवान प्रभु की चरणों में हो, वही हमारा परम हितैषी है, हमारे लिए पूजनीय है, प्राणों से प्यारा है। वही व्यक्ति हो सकता है जिसके मन में श्री राम प्रभु के प्रति भक्ति भावना हो। एतो मतो हमारो, ऐसी ही मेरी सम्मति है। यानी यहाँ पर प्रभु श्री राम के प्रति जो भक्ति भावना है उसके विषय में तुलसीदास जी अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं। मतों का अर्थ होता है विचार या सम्मति। ठीक है, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा ही मेरा विचार है, यानी तुलसीदास जी के विचार से ऐसे लोग ही हमारे परम हितैषी, पूजनीय और प्राणों से प्यारे हैं, जिनका हृदय, जिनका स्नेह जो है श्री राम प्रभु के चरणों में है, यानी उनसे प्रेम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको बच्चों की अंततः कवि जो है वो श्री राम प्रभु के भक्ति का ही वर्णन कर रहे हैं। यानी पूरा पद जो है वो कवि जो है वो लोगों को, मनुष्यों को ये संदेश ही देना चाहते हैं कि श्री राम प्रभु से ही हमारा संबंध होना चाहिए, वही हमारे सबसे परम हितैषी हैं, सभी संबंधों का आधार होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा पद जो है वो भक्ति रस से भरा हुआ है और विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है। दूसरी बात ये है कि तुलसीदास जी जो है वो हिंदी साहित्य के महाकवि हैं बच्चों, और इन्हें आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और एग्जाम्स की दृष्टि से अगर मैं आपको कहूँ बच्चों कि सूर कवि और कबीर और तुलसी, ये तीन पोएट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनमें से कोई ना कोई ज़रूर आ जाते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए। और तुलसीदास जी के जो है वो केवल हिंदी साहित्य के ही महाकवि नहीं हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के एक आदर्श महाकवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस जो है वो भारतीय संस्कृति का आदर्श महाकाव्य है। चूँकि तुलसीदास जी की जो विचारधारा है वो लोक मंगल की भावना से प्रेरित है, वो रामचरितमानस की रचना जो है उन्होंने श्री राम प्रभु के शील, शक्ति, सौंदर्य का जो समन्वित आदर्श रूप प्रस्तुत किया है, जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है, उसके माध्यम से वो भारतीय संस्कृति में एक आदर्श की स्थापना करना चाहते थे। तो ये एक आदर्श ग्रंथ है पूरे भारतीय संस्कृति का। और अगर हम कहें कि उत्तर भारत में जैसे विशेषकर इस ग्रंथ को पूजनीय रूप में रखा जाता है, और संपूर्ण भारत का ये एक महाकाव्य है, आदर्श महाकाव्य है। तो तुलसीदास जी जो कि इस काव्य के रचयिता हैं, तो इन्हें भी पूरा उच्च कोटि का आदर्श स्थान मिला हुआ है, तो इसे आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस पद के एक्सप्लेनेशन जो है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी।
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।